ओम साईं राम। मैं निशा, शिरडी साईं दरबार में आपका स्वागत है। क्या आप परेशान हैं, आप दुखी रहते हैं, या आपको लगता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह की कोई सक्सेस नहीं मिलती, या आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है? और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता तो भी आप बताइए, या आप हमेशा परेशान रहते हैं। ये इन सब चीज़ों का सारा आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगी। उपाय क्या, मैं आपको बस यही बताऊंगी कि किस तरह से आप साईं शरण में रहकर और किस तरह से आप उनका स्मरण कर कर इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों से मुक्त होना है तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से क्या करना है। मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि अगर आप हमेशा दुखी रहते हैं, किसी काम में आपको दिक्कत आती है या आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो आप सीधे सीधे मैं यही कहूँगी कि अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस काम से आपका फ्यूचर सेट हो सकता है, तो आप बाबा की विभूति को माथे पर लगाकर और थोड़ी सी विभूति अपने पास रख कर और साईं स्मरण कीजिए। और घर से निकलने से पहले मंदिर के सामने उनके आगे हाथ जोड़कर आप बाबा से ये बोलिए कि बाबा, आप मेरे साथ रहना, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ प्लीज़ आप उस पर कृपा करना, और ये अगर काम मेरे अच्छे के लिए है तो ये काम पूरा हो जाए, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मेरे साथ बने रहना, और मुझसे जो गलती जो भूल हो उसे क्षमा करना। तो सबसे पहले ये रही कि आप इस तरह से मंदिर पे अपना हाथ जोड़कर और बाबा से इस तरह की प्रार्थना करें, और मन और आप विभूति लगाकर और अपने साथ थोड़ी सी विभूति रखकर घर से निकले। देखिए, आपका वो काम अगर आपके अच्छे के लिए होगा तो वो काम आपका 100% होना ही होना है। और दूसरी ये चीज़ कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, किसी ना किसी तरह से आपको कोई दिक्कत होती रहती है, तो देखिए, मैंने जो किया वो मैं आपको बता रही हूँ। जो मुझे फल मिला उसका रिज़ल्ट यही हुआ कि मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी, लेकिन मैंने विश्वास रखकर बाबा पर ये चीज़ किया। मैं ये करती थी कि मैं सुबह उठती थी और बाबा के दर्शन करती थी, और आप जैसे कि अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप उनका मन में स्मरण कर लीजिए, और अगर आपके पास विभूति है तो आप उसको रोज़ नहाने के बाद जब आप पूजा करते हैं या आप मंदिर के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो सबसे पहले आप थोड़ी सी विभूति लेकर ग्लास में थोड़ा सा पानी होना चाहिए और उसको डालकर, और जब आप घोलते हैं उस विभूति को, तो बस ओम साईं राम बोलिए और बोलो कि बाबा, हमारे अंदर के जो भी रोग हैं आप उसको ख़त्म कर दीजिए, आप हमारे रोग को रोग से मुक्त कर दीजिए हमें, और मैं स्वस्थ हो जाऊं। अपनी कृपा बाबा हमेशा बनाए रखना। इस तरह से बोलकर आप कुछ दिनों तक इस तरह से विभूति का सेवन करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और देखिएगा, आप डॉक्टर की दवा कर रहे हैं तो आप उसे भी करिए, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से ये नहीं कि आप विश्वास नहीं रख रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, इस तरह तो बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये चीज़ करनी होगी। तो ये दूसरी रही बात। और तीसरे नंबर पे ये बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि आप से कोई खुश नहीं रहता, या किसी भी तरह से आप परेशान रहते हैं, आप खुद अपने माइंड से आपका माइंड सही नहीं रहता, परेशान रहता है, मतलब नेगेटिव एनर्जी जो भी है, आप चाहते हैं कि मन शांत रहे और मैं आसानी से हर चीज़ को सोचता रहूं और मैं सब मतलब खुश रहूं, अगर ये चीज़ चाहते हैं तो बस कुछ नहीं, आप सुबह उठकर बाबा का दर्शन कीजिए और मन में आप ये सोचिए कि बाबा मेरे साथ हैं और मैं क्यों परेशान रहूं, मैं बाबा की शरण में हूं।
और बाबा के साई सचित्र का आप एक अध्याय अगर आप रोज़ पढ़ लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर मन की शांति नहीं होगी, मन में तसल्ली नहीं होगी और मन अगर खुश नहीं होगा तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ना आपको किसी भी तरह की सक्सेस मिल सकती है, ना आपको किसी भी तरह का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस तरह से साई सचित्र का आपको अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं, आपको जब भी वक्त मिले तो आप साई सचित्र का रोज एक अध्ययन करें। और आप जब अध्ययन करेंगे आपको खुद ही लगेगा कि सच में मेरे अंदर एक तरह का पॉजिटिव एनर्जी और एक तरह की आपको मतलब मन जो होता है वो आपका खुश रहने लगेगा और बहुत अच्छा लगने लगेगा। और चौथी बात ये है कि आप कभी भी अपने घर से बाहर निकले या आप किसी भी तरह का आप कोई भी चाहते हैं कि मैं या आपकी जो परीक्षा चल रही हो, मैं स्टूडेंट्स लोगों की बात कर रही हूँ, किसी भी तरह की कोई पढ़ाई से रिलेटेड जैसे आपको कुछ भी लगता है तो आप कुछ नहीं, आप मेहनत करते रहिए, अपनी जगह पे मेहनत करते रहेंगे और बस बाबा पर विश्वास रखकर आप मेहनत करिए। और उनकी साई सचित्र की आप 14वां अध्याय में जैसे बताया था आपको एपिसोड में होगा मेरे, वो पढ़िए। आप साई सचित्र का अध्ययन भी अगर रोज करते हैं और बाबा पर विश्वास रखकर आप अगर अपनी पढ़ाई या किसी भी तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उन पर विश्वास रखकर आप पेपर दीजिए, इंटरव्यू दीजिए और बस आप यही कहिए कि बाबा मुझसे जो गलती जो भूल हो उसे क्षमा करना, लेकिन मेरी मेहनत खराब ना हो और मेरे साथ हमेशा बने रहना। मैं आपकी शरण में हूँ और मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि मैं सफलताओं को छूऊं। तो बस आप इस तरह से बाबा पर विश्वास रख कर आप प्रार्थना करते हैं, उन पर उनके चले हुए रास्तों पर चलते हैं, कहे हुए रास्तों पर चलते हैं और थोड़ी बहुत आप दान भी कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से भी बाबा बहुत खुश होते हैं अपने भक्तों पर। और सबसे बड़ी बात यही है कि श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा के साथ थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आप सब्र रखिए और बाबा का नाम स्मरण करते रहिए और उन पर विश्वास रखकर आप बस आगे बढ़ते रहिए और आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा उन लोगों के साथ हमेशा रहते हैं जो उनका स्मरण हमेशा करते रहते हैं। बाबा को भी उनकी हमेशा चिंता लगी रहती है कि जो भक्त उनको उनकी चिंतन में रहता है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत अगर हेल्पफुल या किसी भी तरह से आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं चाहती हूँ कि थोड़े बहुत होता है, पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन कभी कभी मन में इस तरह के विचार आते भी हैं, मन खुश नहीं होता है, असफलताएं मिलती हैं, लेकिन हम कभी कभी संयम भी खो देते हैं अपना कि हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए। लेकिन नहीं, श्रद्धा सबूरी के साथ बाबा पर विश्वास रख के आप आगे बढ़ते चलो, बाबा पर सब छोड़ दो और मेहनत करते रहो। आपको सक्सेस और हर तरह के मतलब जो कठिनाइयाँ हैं, असफलता है, इन सब से आपको मुक्ति मिल ही जाएगी और किसी भी तरह की कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए एक्सपीरियंस के साथ। ओम साईं राम।